आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। सत्ता के संघर्ष में संख्या बल बढ़ाने के लिए अभी लड़ाई चल रही है। चुनाव हो चुके हैं और शीतकालीन सत्र भी खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी भी हलचल जारी है। हलचल इसलिए जारी है क्योंकि जेडीयू ने दावा किया है कि महागठबंधन के 17 से 18 विधायक जो है वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह, जिनसे हम ये सारी जो कहानी है वो इसके पीछे जो उसके बारे में हम जानेंगे। आज बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले हम सवाल ले लेते हैं, जिस तरह से अभी जो बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है कि सत्ता की गलियों में बहुत सारी बातें जो है वो तैर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन जी। और सत्ता की कुर्सी ऐसी बला है कि जिसके लिए सभी धुरंधर लोग अपने अपने तिकड़मबाजी करते रहते हैं। जी। और जिस तरह से संख्या बल को लेकर के नीतीश कुमार विगत एक दशक से बैकफुट पर हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार बिहार के रहे हैं, लेकिन संख्या बल के चलते उनको कितनी परेशानी, कितना उनको दर्द सहन करना पड़ रहा है, जो उनके काफी करीब जो लोग हैं वो लोग बयां करते हैं। और इस संख्या बल को बढ़ाने के लिए, चूंकि नीतीश कुमार हमेशा फ्रीडम में जो है अपना राजपाट या कोई भी काम करने के लिए जाने जाते हैं, प्रेशर में कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जी जी। अब संख्या बल को लेकर के, अब पिछली बार के बनिस्पत देखिए तो अब की बार तो संख्या बल ज्यादा हुआ, लेकिन अभी भी छोटे भाई की भूमिका में है। मतलब कि 89 बीजेपी का, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में, और 85 है जेडीयू का। और उसके बाद में सब लोग हैं। महागठबंधन तो जो है बहुत सिमट ही गया है। लेकिन जिस तरह से अब की बार ऐसा हुआ है कि होम डिपार्टमेंट बीजेपी के खाते में चला गया, कहीं ना कहीं ये जो है नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाया है। बहुत सारा स्टेट में देखिएगा कि होम मिनिस्ट्री जो है सीएम अपने पास रखता है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से शासन प्रशासन सब चलता है। और एक तरह से कहा जाए तो जो है मतलब कि जो सत्ता चलाने का मुख्य धुरी जो है होम डिपार्टमेंट होता है। तो वैसी स्थिति में होम डिपार्टमेंट चला गया है तो सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जो है बैक फुट पर खेलने वाले आदमी नहीं है, ये जो है फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और जिस तरह से आज नीरज कुमार ने बयान दे दिया है, फायर ब्रांड नेता है जेडीयू के, उन्होंने कह दिया है कि आरजेडी के 18 विधायक हमारे कांटेक्ट में है, और जो है खलबली मच गई है। आरजेडी में भी खलबली मच गई है। आरजेडी ने तो इसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया है कि ये बकवास बातें हैं, इस तरह की कोई बातें नहीं है, ये सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ राजनीतिक जो स्टैंड है। सच्चाई क्या है ये तो खैर डेप्थ में है, अंदर में है, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं जी, 25 विधायक है आरजेडी का, दल बदल विधेयक जो कानून है उसके मुताबिक 2/3 विधायक अगर टूट के आता है तो उसको जो है मान्यता मिलती है, वरना सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि विगत कुछ समय में ये भी देखा गया है, जैसे महाराष्ट्र में भी देखिए, बिहार में भी लालू के शुरुआती दौर में देखिए, जब पार्टी के कुछ विधायक जब नहीं पूरता है, संख्या बल नहीं पूरा होता है, तो वैसी स्थिति में एक अलग गुट का नाम दे दिया जाता है जिसको हेल्प करता है स्पीकर। स्पीकर के लिए इसीलिए आपाधापी जो है चल रहा था कि स्पीकर मेरी पार्टी का होगा, स्पीकर मेरी पार्टी का होगा। तो गठबंधन में अमूमन ये चलता है। स्पीकर भी चला गया बीजेपी के खाते में। नीरज कुमार का जो ये बयान आया है कि 18 आरजेडी के विधायक हमारे कांटेक्ट में है, लेकिन उनको अभी संतोष रखने के लिए कहा गया है। अरे सत्ता किसको प्रिय नहीं है। और जहां पर सेक्युलर की अगर बात आती है तो वैसी स्थिति में एआईएमआईएम के 3 विधायक भी टूटने के लिए तैयार हैं, जो लोग बता रहे हैं जी। और उसके बाद 18 आरजेडी के विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। अगर उसके बाद में बीएसपी के एक विधायक, इसके पहले भी इतिहास रहा है कि जमा खान जो है मंत्री बना दिए और चले आए। आईपी गुप्ता तो बोल चुके हैं कि भाई हमको क्षेत्र में जनता का काम करना है, जब सत्ता में जब नहीं रहेंगे तो हम काम कहां से करेंगे। तो उन्होंने भी अपनी आस्था जो है नीतीश कुमार के साथ उन्होंने जताई है। और इसके बाद अगर ये संख्या बल अगर देखें, अगर थोड़ा हम लोग अब आंकड़ा का थोड़ा खेल खेलते हैं कि अगर जो है जोड़ तोड़ की राजनीति अगर जो है पिकअप पकड़ लिया तो वैसी स्थिति में बिहार का भविष्य क्या हो। तो अगर संख्या बल देखें तो 89 बीजेपी का है, चिराग पासवान की पार्टी का 19 विधायक, और
हम पार्टी के 5 विधायक, जो ये लोग टूटने वाले नहीं हैं, ये बीजेपी के माने के प्रति विश्वस्त हैं, इसलिए कि चिराग पासवान भी केंद्र की सत्ता के सुख भोग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी केंद्र सरकार की सत्ता के सुख भोग रहे हैं, ये लोग अलग नहीं होंगे। तो इनका टोटल संख्या मिला करके हो रहा है 113, और बिहार में अगर सरकार बनानी है तो संख्या बल चाहिए 122। अब ये सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है कि जेडीयू अकेले सरकार बनाना चाह रही है बिहार में, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या बीजेपी इस पर ना आगे नहीं आएगी? अगर जेडीयू बनाना चाह रही है तो बीजेपी पीछे रहेगी क्या? बता रहे हैं। अब इसमें जो है, अब आप देखिए कि सीपीआई एमएल चाहे सीपीएम हो, ये जो है बीजेपी की मानसिकता से मेल नहीं खाता है, ये लोग जो है जाएंगे नहीं। दूसरी बात ये, चूंकि ये लोग जमीनी नेता हैं, लेफ्ट वाले जो लोग होते हैं ना, ये लोग अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके लोगों की सेवा करने वाले लोग होते हैं। महागठबंधन के लोग अगर देखते हैं कि संख्या बल अगर जो है ज्यादा जा रहा है नीतीश कुमार के साथ, और वैसी स्थिति में जहां पर सेकुलर की बात अगर आती है तो वहां पर तो सारी जो है जो भी पार्टियां हैं, ये महागठबंधन में जो सेकुलर वाले जो अथी है मैटर है, इसको लेकर के चाहे एआईएमआईएम का हो, ये सभी लोग चले आएंगे जेडीयू में। और उसके बाद अगर एआईएमआईएम के अगर विधायक चले आते हैं तभी 85 है, जेडीयू का 85 है। आरएलएम ऑलरेडी जो है समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के भक्त हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को जिस तरह से नीतीश कुमार ने प्रमोट डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री में कर दिया, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आरएलएम, चूंकि इसके पहले जब आरएलएसपी जब इनकी पार्टी थी उपेंद्र कुशवाहा की, तो वो पहले मर्ज हो चुकी है जेडीयू में, तो अभी मर्ज नहीं करेगी ये पार्टी, ये कैसे हो सकता है? तो उपेंद्र कुशवाहा विश्वस्त हैं, क्योंकि उनकी राजनीति बिहार में लौकुश की जोड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये 4 जो है विधायक जो है समझिए कि जेडीयू खाते का ही है, तो 89 हो गया, 89 हो गया। उसके बाद में आईपी गुप्ता है एक विधायक, तो ये भी जो है अपना जो मंशा है उन्होंने जाहिर कर दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, उनके सिद्धांत से हम जो है प्रेम करते हैं, उनके सिद्धांत मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद में हो गया बीएसपी का, तो बीएसपी का भी बैक हिस्ट्री सब देखिए, तो बीएसपी के लिए जमाखानी सफिशिएंट है उनको ले आने के लिए, तो वो जो है आ जाएंगे। उसके बाद में एआईएमआईएम का हो ये गया कि सेकुलर की बात होगी तो ये सारे विधायक आ ही जाएंगे। और उसके बाद में होता है आरजेडी का, आरजेडी के लिए नीरज कुमार ने बयान दे दिया, और इधर जो है ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे जासूस हैं जेडीयू पार्टी के अंदर में जो लगे हुए हैं, ठीक ना। तो हालांकि कांग्रेस को डर है कि मेरा विधायक सब नहीं टूटे, इसलिए आला कमान ने, राहुल गांधी ने पप्पू यादव को जो है ये काम सौंपा है कि मेरा जो है विधायक सब टूटे नहीं, वो लगे हुए कि विधायक नहीं टूटे, लेकिन ये खैर आने वाला समय बताएगा। तो वैसी स्थिति में ये अगर सारी संख्या बल को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जा रहा है 112, और कांग्रेस का 6 जोड़ दें तो हो जा रहा है 118। तो वैसी स्थिति में 118 हो गया। अब जब सरकार बनाने की बात होगी तो मात्र जो है 4 विधायक की कमी है, तो 4 विधायक में सीपीआई एमएल हो गया, सीपीएम हो गया, 3 ठो ये हो गया, तो और माने 1-2 जो है आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर जब अलग सरकार बनाने की बात होगी तो आरजेडी ही बाहर से समर्थन दे देगी, आरजेडी के जो भी विधायक लोग रहेंगे वो समर्थन देंगे। अच्छा, इन तमाम चीजें जानने के बाद क्या जो है विपक्षी पार्टी इस पर शांत बैठेगी? क्या इस पर कोई जवाब नहीं देगी? विपक्षी पार्टी क्या करेगी जब उसके सारे विधायक जब चले जाएंगे तो पार्टी रहेगी क्या? तो तेजस्वी यादव इस पर क्या चुप बैठेंगे? तेजस्वी यादव क्या कर लेंगे? अगर उनका 2/3 विधायक नियम के तहत अगर टूट के चला जाएगा तो क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर पाता है। विधायक टूट के चला गया तो क्या, कोई पिछला बार देखिए 4 विधायक टूटकर ओवैसी का चला गया आरजेडी में, ओवैसी क्या कर लिए? अगर जो है 2/3 से अगर कम जाता है तो वैसी स्थिति में अलग गुट की मान्यता देना होगा, तो उसके लिए स्पीकर की भूमिका होगी। अगर जो है अलग गुट की मान्यता अगर नहीं स्पीकर देता है तो वैसी स्थिति में सदस्यता भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आरजेडी में भी अगर नीरज कुमार ने जो बयान दिया है, अगर 2/3 अगर विधायक उधर से आते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी सदस्यता कायम रहेगी। तो ये जो जिस तरह की सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है, सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार बैक फुट पर काम करने वाले आदमी नहीं है। और जिस तरह से देखा जाए इतिहास पहली बार ऐसा हुआ है कि होम मिनिस्ट्री जो है नीतीश कुमार के हाथ से निकला है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं अपने बगल में, देखिए ना, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया,
होम मिनिस्ट्री जो है सीएम के पास, सीएम के हाथ में होता है। नॉर्थ ईस्ट के एक दो स्टेट है जहां पर होम मिनिस्ट्री जो जी। है दूसरे के पास में है, और आंध्र प्रदेश है, चाहे आपको कर्नाटका हो गया, वहां पर होम डिपार्टमेंट जो है दूसरे के पास में है। गुजरात में जो है अब की बार होम डिपार्टमेंट जो है दूसरे को दिए हैं, तो वो अलग ही बात है। लेकिन यहाँ पर जो है जितना बड़ा बड़ा स्टेट है उसमें होम डिपार्टमेंट जो है सीएम के पास में रहता है। अगर जो है कुछ गड़बड़ी अगर हुआ तो उसका धब्बा लगेगा नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार इकलौता ऐसा सीएम है जिनके जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है, चाहे वो करप्शन का हो या किसी तरह का जो भ्रष्टाचार का हो, ये सब जो है कोई दाग नहीं है उनके दामन पे। तो ये दाग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, आपने जेडीयू की भी तो बात कर ली, तो अब हम बीजेपी की भी एक थोड़े से बात कर लेते हैं कि बीजेपी क्या ये अंदर से अपने प्लान नहीं बना रहा होगा कि महागठबंधन के विधायकों को तोड़ के अपने में शामिल किया जाए और पूर्ण रूप से जो बीजेपी अपना जो है यहाँ पर सीएम दे बिहार में? बीजेपी भी चाहेगी जी कि मेरे पास आ जाए, लेकिन जो नेता है वो बिहार का ना है जी। नीतीश कुमार की ये पार्टी है, नीतीश कुमार इकलौता डिक्टेटरशिप है, लेकिन बीजेपी में कितना गुटबाजी है, समुद्र की तरह है बीजेपी। ऊपर में एकदम शांत दिखेगा और अंदर में कितना हलचल है, जिस तरह समुद्र में होता है वही स्थिति बीजेपी का है। अंदर में बहुत गुटबाजी है और किसी को आगे बढ़ने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में ये लोग नहीं जाएगा। नीतीश कुमार के पास अभी 6 मंत्रालय खाली है, और उसके बाद जब इकलौता जब सरकार में आएंगे, जितना आयोग सब है वो आयोग सब का चेयरमैन मेंबर सब कहाँ का रहेगा, किसका रहेगा? तो इसके लिए सत्ता की भूख किसको नहीं है, तो ये लोग आ जाएंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं सेट कर जाएंगे और सत्ता के मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, तो वैसी स्थिति में जनता का काम भी होगा, अपना भी काम होगा। खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में अंदर खाने में जो है कुछ जो है गड़बड़ चल रही है। क्या ये दोनों अलग होना चाह रहे हैं, इसलिए जेडीयू जो है वो पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाना चाहती है बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार अंदर से जरूर डरे हुए होंगे, और उनके जो आसपास के लोग हैं या जो चर्चा हो रही है कि बीजेपी कब खेला खेल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके पहले भी अगर 2-2 बार चाहे 3 बार अगर आना जाना पड़ा, पलटी मारना पड़ा, बीजेपी ने कुछ वैसा किया होगा तभी ना। और कुछ दूसरे स्टेट का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो महाराष्ट्र में क्या खेला उन्होंने किया बीजेपी ने। जो बीजेपी जो खेला खेलती है और अपना जो है सीएम बनाने की जो उनकी होड़ रहती है, इससे क्या नीतीश कुमार वाकिफ नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। हालांकि अभी मौजूदा समय में नीतीश कुमार बैकफुट पे दिख रहे हैं और इसी बैकफुट को लेकर के ये चर्चा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि नीरज कुमार के एक बयान से बिहार में अभी जो है सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के 17 से 18 जो विधायक हैं वो अब जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में पूर्ण रूप से जेडीयू की सरकार बनने जा रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।